राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए यह पर्व माँ सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्त माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है और श्री राम सहित सीता का विधि पूर्वक पूजन करता है, उन्हें पृथ्वी दान का और 16 महान दानों का फल भी इसी व्रत से मिलता है। सीता जन्म की कुछ कथाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुण्य नक्षत्र में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ भूमि तैयार करवा रहे थे, तो उस समय हल से भूमि जोत रहे थे। उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का जन्म हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार सीता जन्म कथा, सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से विचार विमर्श किया। तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि अगर महाराजा स्वयं खेत में हल चलाएंगे तो इंद्र की कृपा से बरसात हो सकती है। इस प्रकार जब राजा जनक ने हल चलाया तो हल चलाते समय वहां हल एक धातु से टकराया, तो वहां खुदाई की गई तो वहां एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के जन्म के 7 वर्ष 1 महीने बाद बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को जनक द्वारा खेत में हल की नोक से स्पर्श करने से कन्या मिली, जिसलिए उनका नाम सीता पड़ा। जनक दुलारी होने से उनको जानकी, मिथिलावासी उन्हें मिथिलेश कुमारी भी कहते हैं। सीता का जन्म दिवस फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी मनाया जाता है। साथ ही बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भी मनाया जाता है। मान्यता है कि जानकी जयंती के दिन अगर व्रत उपवास किया जाता है तो इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। माता सीता धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसी कारण इनके निमित्त किया गया व्रत घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि करने वाला होता है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय जय श्री राम। सीता माता कहा करती थी यह और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें वहां पानी भरने आएंगी तो तुम अपनी कहानी उन्हें सुना देना। सीता माता ने कहा, अच्छा ठीक है। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई और एक बहू आई। रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष तक नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तो तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सासू लड़ेगी, कहानी नहीं सुनूंगी। और वो घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू ये किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी और कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, मुझे लगता है यह उसी का दोष मुझे लग गया है। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं पर गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली।
सीता माता ने कहा कि माताजी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, कहानी एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनने को तैयार हूँ। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशारा पोड़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास घर आई, साड़ी वापस से रेशम की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आपने ये सब कैसे किया? सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से उसने वही कहा, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज ये कहानी कह दिया कर। अब सासू बहू नहा धोकर पूजा पाठ करती और नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। तो वो कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? सास और बहू बोली, हम नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे हैं और सीता माता की कहानी सुन रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सासू ने कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार भरता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सासू ने कहा, तू भी सुन ले। तो वो बैठ गई और सासू उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी घर अन्न धन के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे सबके भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय जय श्री राम। माता सीता की राम कथा को जरूर सुनना चाहिए, इसका बड़ा ही अक्षय फल मिलता है। माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। राम कथा को सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, निर्धनों को धन मिलता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। आइए माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पतले बनाए। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गौ माता के आगे रख दी।
सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया। तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े, सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारनें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है? तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की ईंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए। जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ, हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं? तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना, गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी? तो बहू बोली, माताजी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी। आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार।
राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी, हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुन कर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माताजी, मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है, अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी क्यारे में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया, विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माताजी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो।
तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि बाईसा आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो। बहू तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है। तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार तुम्हारे लिए खुल गए। तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। एक बार आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज मैंने आपको सीता जन्म की एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।